भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही आज वर्तमान में सेखी बघार रहे हैं, जबकि रघुवर दास जी के 5 साल में अपना जो उनकी सरकार थी उसमें जो कुकृत्य किए हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं कि कैसे रात में पाचा डूमर से ट्रक से बालू जो है उत्तर प्रदेश भेजा जाता था। जतपुरा में तीन लोगों को, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई, नरसंहार हुआ। उस समय हमारे भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही जी मौनी व्रत धारण। आज भी भवनाथपुर विधानसभा में चले जाइए तो 5% कमीशन जब तक ठेकेदार आके आगा में रख नहीं देगा तब तक शिलान्यास का डेट फाइनल नहीं किया जाता है। और कोई अगर ठेकेदार विभाग के कहने पर काम अगर शुरू कर दे रहा है तो कार्यकर्ता से वहां काम रुकवा दिया जाता है। भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही शेखी बघार रहे हैं। हेमंत सरकार राज्य में कर रही है बेहतर विकास कार्य। भाजपा ने राज्य को पूरी तरह से खोखला बनाकर छोड़ दिया था। अब भाजपा के विधायक शेखी बघार रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब हेमंत सरकार राज्य में बेहतर विकास कार्य कर रही है तो इन्हें काफी कष्ट हो रहा है। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने मंगलवार को गढ़वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस दौरान भवनाथपुर के विधायक शाही के बारे में उन्होंने कहा कि वह कहते हैं कि उन्होंने शिलान्यास करना छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ठेकेदार जब तक 5% कमीशन नहीं पहुंचाता है तब तक वे शिलान्यास का तारीख नहीं देते हैं। यदि ठेकेदार काम शुरू कर भी दिया तो वे अपने कार्यकर्ताओं से काम रोकवा देते हैं। विधायक शाही यह भूल गए हैं कि रघुवर दास ने कहा था कि वर्ष 2018 तक गढ़वा में 24 घंटा बिजली नहीं देंगे तो गढ़वा में वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन इस बात की सच्चाई सभी के सामने है। दुबे ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद ही गढ़वा में बिजली का काम पूरा हुआ। गढ़वा के विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तत्परता व समर्पण से ही आज गढ़वा में बेहतर बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि यदि बिजली का काम भाजपाइयों पर छोड़ दिया जाता तो वे आने वाले 10 साल में भी बिजली के तार को मेढ़ना स्थित कोयल नदी पार नहीं करा पाते। दुबे ने कहा कि भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही वाहन चालान पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने ही 2019 में मोटर अधिनियम में संशोधन करते हुए चालान का राशि बढ़ा दिया था। पहले हेलमेट का 100 रुपये फाइन किया जाता था, परंतु 2019 में केंद्र की भाजपा सरकार ने उसे 10 गुना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था तथा अन्य मामले में भाजपा सरकार ने चालान की राशि 5000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक बढ़ा दिया है। और आज भाजपा विधायक भानु घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जनता सब कुछ भली भांति जानती और समझती है। भवनाथपुर विधायक शाही अपने रघुवर सरकार के कुकृत्यों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। 2017 में इन्हीं के कार्यकाल में बालू को लेकर जतपुरा में नरसंहार हुआ और यह मौनी बाबा बन गए थे। पाचा डूमर सहित अन्य घाटों से रात भर ट्रकों से बालू की ढुलाई होती थी। उस समय धृत राष्ट्र की भांति इन्हें कुछ नहीं दिखता था। सरकार बदलते ही इन्हें सब बुराइयां दिखने लगी है। 15 वर्ष विधायक रहने के बावजूद भी जिस नौजवानों को संघर्ष का वादा करके यह विधायक बने, उन्हें छलावा के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हुआ। विधायक शाही का लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार का किस्सा सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश स्तर पर मशहूर है। उसी प्रकरण से बचने के लिए वह वॉशिंग मशीन रूपी भाजपा में मजबूरन शामिल हुए हैं। इस दौरान जेएमएम जिला सचिव मनोज ठाकुर, केंद्रीय सदस्य शरीफ अंसारी, शंभू राम, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि अशरफी राम उपस्थित थे। भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही आज वर्तमान में सेखी बघार रहे हैं, जबकि रघुवर दास जी के बहुत प्रिय हुआ करते थे और राज्यसभा में भी भाजपा को वोट दिए थे। यहां भी ऐसा लगता था कि माननीय रघुवर दास जी को कन्हैया माने कंधा पर बैठा लेंगे। और 5 साल में अपना जो उनकी सरकार थी उसमें जो कुकृत्य किए हैं उस पर चर्चा नहीं करते हैं कि कैसे रात में पाचा डूमर से ट्रक से बालू जो है उत्तर प्रदेश भेजा जाता था। मझियां बिशुनपुरा मार्ग, सिर्फ बालू के ट्रक से मझियां बिशुनपुरा मार्ग आज जर्जर स्थिति में है। जतपुरा में तीन लोगों को, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई, नरसंहार हुआ। उस समय हमारे भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही जी मौनी व्रत धारण करके और क्षेत्र से भाग गए थे। तो और अभी जो है उनका नींद खुल गया। कहते हैं कि जो
शिलान्यास कर दिए, उसी का शिलान्यास किया जा रहा है। उनको याद होगा कि 2018 में रघुवर दास जी गढ़वा में कह के गए थे कि 2018 तक अगर हम बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगने आएंगे। तो खैर उनका चरित्र रहा, वोट मांगने तो आए, लेकिन वोट मिला नहीं। गढ़वा रंग का विधानसभा से चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे। और 2020 में सरकार बनने के बाद माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सहयोग प्राप्त नहीं होता तो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक जो कोयल नदी है मेढना में स्थित, वहां से तार नहीं पार करा पाता, हम गारंटी के साथ बता दे रहे हैं। शहरी जलापूर्ति में भी ये कहते हैं कि 2012 से शहरी जलापूर्ति गढ़वा काम शुरू कर दिए हैं बनाना, उसी काम को पूरा किया जा रहा है और 2019 तक विधायक रहे। तब 12 से 19 तक के विधायकी में शहरी जलापूर्ति पूरा नहीं हुआ और जैसे ही 2022 में पूरा होने लगा तो कहने लगे कि हमारा योजना है। तो हम करें काम का शिलान्यास करना और काम को पूरा कर देना, दोनों में अंतर होता है। आज भी भवनाथपुर विधानसभा में चले जाइए तो 5% कमीशन जब तक ठेकेदार आके आगा में रख नहीं देगा तब तक शिलान्यास का डेट फाइनल नहीं किया जाता है। और कोई अगर ठेकेदार विभाग के कहने पर काम अगर शुरू कर दे रहा है तो कार्यकर्ता से वहां काम रुकवा दिया जाता है। आज केंद्र सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है और राज्य सरकार का उसमें 50% अनुदान है। इसके साथ साथ पूरा मानव संसाधन जो है राज्य सरकार का है। नल जल योजना आज भवनाथपुर में देखिए क्या स्थिति है उसकी। कई जगह काम को डिले करके रखा जा रहा है, कई जगह ठेकेदार को काम से रोक दिया जा रहा है। तो भानु प्रताप शाही किसी न किसी कार्यक्रम में यह बात बोलते हैं, अभी बोल रहे थे एक जगह के कार्यक्रम में कि चालान पकड़ के काट दिया जा रहा है 5,000 10,000। तो उनको याद होना चाहिए कि 2019 में उनके ही केंद्र में भाजपा की सरकार थी और जो 100 रुपया हेलमेट का लगता था उसको 10 गुना बढ़ा के आज हेलमेट नहीं पहनने पर 1,000 रुपया चार्ज किया जा रहा है और लगभग 15,000 रुपया फाइन के रूप में काटा जा रहा है। तो हर तरफ से जीएसटी के माध्यम से वसूली हो रहा है, आईटीआर के माध्यम से वसूली हो रहा है, चालान के माध्यम से वसूली हो रहा है। तो हर तरह से सिर्फ और सिर्फ 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार कैसे आम जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जाए और बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ किया जाए, यही काम की है। उस पर हमारे भानु प्रताप शाही जी, हमारे जो वर्तमान विधायक, वो नहीं बोलेंगे। नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाए हुए थे और नौजवान संघर्ष करते रह गया और ये विधायक बन गए और 15 साल से विधायक के पद पर बैठ के अमलाई खा रहे हैं। तो उस पर कभी नहीं बोलेंगे कि नौजवानों के साथ जो वादा किए थे कि हम आपके साथ संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष अब कहां गया? किस नौजवान के लिए खड़े हैं? किसके लिए ये सवाल उठाते हैं? तो पूरी तरह से आराम पसंद हो गए हैं और जाके आराम से अपना, कभी देखिएगा कि अपने ही में मशगूल रहते हैं, कभी अपना खेत बाड़ी में, कभी अपने घर परिवार में। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है और बतौलाबाजी में व्यस्त है। जबकि उन्हीं के समय में हमने आपने 3-4 घटना का जिक्र किया, उन्हीं के क्षेत्र में हुआ, लेकिन उस पर वो भाग जाया करते थे क्षेत्र। तो वो जो सेखी बघार रहे हैं, सेखी बघारना बंद करे, घड़ियाली आंसू रोना बंद करे और जिस तरह से लोगों को आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये 21वीं शताब्दी है और 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक चल रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, इसमें आप बहुत कुछ चीज नहीं छुपा पाइए।